के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास महिलाएं जुट गई हैं। कथावाचक संत अभय दास के समर्थन में ये महिलाएं जुटी हुई हैं। कथा आयोजन के लिए अनुमति देने की मांग महिलाओं के द्वारा हो रही है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। कल रात 11 बजे भजन कीर्तन किया गया था। महिलाओं को समझाकर हालांकि परिसर खाली करवाया गया था, लेकिन अब फिर से आप देखिए महिलाएं जुट गई हैं। पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर तैनात है और अभय दास को ये कहा जा रहा है कि कथा करने की यहां पर अनुमति दी जाए। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास ये महिलाएं जुट गई हैं और कल यहां पर भजन कीर्तन किया गया था। तब पुलिस ने समझा बुझाकर इनको वो खाली करवाया था वो परिसर, लेकिन एक बार फिर आज सुबह देखिए जैसे महिलाओं का जमावड़ा जुट गया है। ये कलेक्ट्रेट के सामने, कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कथावाचक संत अभय दास के समर्थन में ये महिलाएं जुटी हैं। आपको ध्यान होगा कथावाचक संत अभय दास जो कि अनशन पर चले गए थे, खाना पीना सब छोड़ दिया था क्योंकि मंदिर में वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां मस्जिद का हवाला दिया गया था, जिसके बाद से कुछ सामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी और पत्थरबाजी भी की थी, कहासुनी हो गई थी और उसके बाद वो अनशन पे चले गए थे। उन्होंने कहा था कि वो छत से ही अनशन करेंगे। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता रेवा शंकर खबर पर जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, एक बार कल भजन कीर्तन हुआ और एक बार फिर महिलाएं जुट गई। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे तो श्रावण मास में कथा का आयोजन किया जा रहा था। तखतगढ़ के संत अभय दास जी यहाँ पे कथावाचक थे और उस दौरान ही यहाँ पे एक भैरव का मंदिर है। उस मंदिर के पास एक मजार है जिसको लेकर के कथावाचक जी ने प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि मंदिरों के पास में जो मजार है उनकी उपस्थिति किस प्रकार से है। तो उसके अस्तित्व को लेकर के सवाल उठाया में काफी हंगामा बरपा। उन्होंने आह्वान किया कि हम शहरवासियों के साथ में उस मंदिर को देखने के लिए जाएंगे, दर्शन करने के लिए जाएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनको रोक दिया और उस दौरान आज से 5 दिन पहले काफी धक्का मुक्की भी हुई थी। उस दौरान काफी लोगों को जो लाठीचार्ज होता उसमें लगी भी थी और जो उस दौरान महिलाएं थी उत्तेजित हो गई थी। उसके बाद में जो घटनाक्रम चला, जो संत कथावाचक अभय दास जी है उनको यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि जो यहाँ पे समिति थी, जो कथावाचक समिति थी, उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। उन्होंने आयोजित करने से मना कर दिया था और उसके बाद में जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो काफी आंदोलनरत हैं। वो कथावाचक को यहाँ बुलाने के लिए कर रही हैं और अपने स्तर पे वो कथा आयोजन की भी बात कह रही हैं। उनका कहना है कि संत अभय दास जी कथा बीच में छोड़ के गए हैं, उनको वापस बुलाया जाए, उनकी जो कथा है वो पूरी करवाई जाए। उसको लेकर के पिछले 5 दिन से ये पूरे घटनाक्रम होने के बाद में लगातार कलेक्टर कार्यालय पे पहुंच करके उनके द्वारा कथा आयोजन की स्वीकृति देने के लिए मांग कर रहे हैं और अभी भी जो आज भी जो महिलाएं जुटी हैं वो कथा आयोजन की स्वीकृति दिलाने के लिए उनके द्वारा मांग की जा रही है। जी ठीक है, मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस यहाँ पर आगे उनका स्टैंड क्या है? पुलिस का या प्रशासन का क्या कह रहे हैं? क्योंकि कल भी प्रदर्शन देखने को मिला, आज भी प्रदर्शन कर रही हैं और यहाँ पर कथा कराने की। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आज राज्यपाल हरिभाऊ बागवे जी का दौरा भी है और उसको लेकर के जो प्रशासनिक अमला है वो काफी सतर्क है, पुलिस भी काफी अलर्ट मोड पे है। लेकिन जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उनकी मांग पिछले 5 दिन से चल रही है और आज जब यहाँ पे प्रवास है राज्यपाल हरिभाऊ बागवे का तो उनकी मांग को मान लिया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम शांतिपूर्वक कथा करेंगे और इस प्रकार की कोई जो है अराजकता नहीं होगी। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो इस पर मंथन कर रहे हैं कि कथा आयोजन के लिए स्वीकृति दी जाए अथवा नहीं, लेकिन अभी तक इस बात पे कोई सहमति नहीं बन पाई है। जी अच्छा, ये बताइए कि इस बीच में संत अभय दास से भी कुछ बातचीत हो पाई है क्या? रेवा शंकर, जो संत अभय दास जी है उनका कहना है कि यदि प्रशासन उन्हें कथा के लिए अनुमति देता है तो कथा करेंगे, अन्यथा यहाँ पे किसी जो उनके समर्थक है या उनके अनुयायी है उनके घर पे उनका जो चतुर्मास है वो करने का विचार उन्होंने किया है। इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो सूत्रों के माध्यम से आई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जहां प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था का हवाला देकर के वहां मंदिर जाने से उनको रोका गया था और उसके बाद में कथा आयोजन समिति के द्वारा हाथ पीछे खींच लेने से जो कथा निरस्त हुई थी, अब उस कथा को पुनः वापस 5-6 दिन बाद में शुरू करवाने की योजना जो है वो बनाने का प्रयास हो रहा है और इसमें काफी जो लोग हैं वो शहर के लोग जुड़े हुए हैं। अभी मौके पे ही कम से कम 500 से 600 महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है और पुलिस का पूरा भारी जाब्ता यहाँ पे तैनात है। उनकी एक ही मांग है कि जो कथा आयोजक है वो इस बात कथा आयोजन में वापस अपनी भूमिका निभाए और साथ साथ में जो कथावाचक संत हैं वो अपनी कथा अधूरी छोड़ करके गए हैं वो वापस यहाँ पे जालोर में आकर के अपनी कथा जो है वो शुरू करें। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया रेवाशंकर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जब महिलाएं एक बार फिर से देखिए कलेक्ट्रेट परिसर के सामने आके जुट गई हैं और यहां पर मांग की जा रही है कि संत अभय दास के द्वारा कथा करवाया जाए। और संत अभय दास का कहना यह है कि अगर अनुमति मिल जाती है तब वो कथा करेंगे। कल भी महिलाएं आपने देखा कि भजन कीर्तन की थी लेकिन परिसर खाली करवाया गया था। अभी भी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कलेक्ट्रेट पे जब महिलाएं जुटी हैं। महिलाओं से समझाइश का दौर जारी है, भारी पुलिस बल मौजूद है और ये सब बवाल मचा हुआ क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जब संत अभय दास आए थे और मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे और वहां पर बगल में जो बाजार थी उसके समीप उसको लेकर कुछ अराजक तत्व उनसे भिड़ गया और उसके बाद से ये हंगामा मचा है। मंदिर के पास मजार को लेकर के 5 दिन पहले जालोर में काफी हंगामा बरत चुका है। वहीं कथावाचक संत अभय दास के समर्थन में आज यहाँ पे काफी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है वो जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर उपस्थित है, जहां आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का जो जालोर प्रवास भी है। वहीं यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं यहाँ कलेक्टर कार्यालय के बाहर जुट करके संत अभय दास को यहाँ पे कथा आयोजन की स्वीकृति दिलाने के लिए मांग कर रही है। वहीं प्रशासन का यहाँ पे पुख्ता जो है बंदोबस्त नजर आ रहा है। मैं मेरे कैमरा में से बताऊं, एक बार थोड़ा सा इस तरह बताएं कि यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और काफी संख्या में पुलिस का जो जाब्ता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरा अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे मौजूद है। पुलिस उप अधीक्षक सहित यहाँ आसपास के थानों की फोर्स जो है वो भी यहाँ बुलाई गई है। लेकिन वहीं अब देखना है कि संत अभय दास जी को लेकर के जो कथा आयोजन को लेकर के स्वीकृति जो निरस्त की गई है, क्या उस स्वीकृति को वापस बहाल किया जाता है। एवं जो महिलाएं यहाँ पे कल शाम को भी इस प्रकार की घटना हुई थी कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने रात को पहुंच करके भजन कीर्तन करना चालू किया था और महिलाओं को यहाँ प्रशासन द्वारा काफी प्रयास के बाद में समझा बुझा करके यह भेजा गया था। वहीं जो युवक थे उनको यहाँ से खदेड़ा गया था। यहाँ लगभग कुल मिलाकर के जो प्रयास है वो काफी स्तर पे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है मंदिर और मजार का जो मामला है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। और चलिए अब बात अलवर से बड़ी खबर की, जहां कांवड़ लेने गया युवक लापता हो गया। रामनगर से हरिद्वार गया था संजय और ग्रुप के लोग कांवड़ लेकर अलवर पहुंचे। युवक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। 17 जुलाई से अब तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। तो कांवड़ लेने के लिए गया था युवक लेकिन वो लापता हो गया। रामनगर से हरिद्वार संजय गया होता है, जिसका नाम संजय, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तस्वीर आप उनके परिवार जनों को देख रहे हैं जहां पर उनका बुरा हाल है क्योंकि 17 तारीख से ही संजय का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि इस पूरी बात को लेकर पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस में ये मामला दर्ज करा दिया गया है और ग्रुप के साथ ये कांवड़ लेने के लिए गया था। पूरा ग्रुप था, वो अलवर तो पहुंच गए लेकिन उसमें से संजय कहाँ है इसका कोई सुराग नहीं। हरिद्वार से कांवड़ भर के वापिस आ रहे थे। वो नगर को नाम बताइए भाई। मुजफ्फरनगर आस पास। फिर वापिस वो मिला ही, उतरा जाने बिछट गया, वो जो और पीछे मिला ही नहीं। कांवड़ आ चुकी है यहाँ पे। अच्छा, कांवड़ कौन लेकर आए थे? जो आदमी है, जो और लोग गए।